Hello everyone, welcome to Neutron. So today we are going to do puzzles that are of difficult to moderate level. Okay, and the questions are taken from the book that is Puzzle Mania. Okay, so without wasting any further time, let's begin with the today's session. Okay, so here is the first question. Okay, here is the first puzzle, and this is of moderate to difficult level. Okay, so you can pause the session and you can try to solve it on your own, and then you can have a look at the solutions. Okay, so by now you must have solved the question by yourself, so you can view the solutions. Okay, so let's begin. Okay, so the question says 8 friends A, B, C, D, E, F, G and H sit around a rectangular table with 3 people on each longer side and 1 person on each shorter side. Okay, and some faces towards the center while others face outside. They all play different games viz cricket, football, badminton, chess, tennis, squash, carom and basketball. All people on one side doesn't face same direction. Okay, इसका मतलब है कि टोटल 8 लोग बैठेंगे, 3 लंबे जो लॉन्गर साइड है वहां पे बैठेंगे एंड शॉर्टर साइड पे एक पर्सन बैठेगा. ठीक है, एंड एक साइड पे जो 3 लोग जो बैठेंगे, ठीक है, तो वो कभी भी तीनों एक डायरेक्शन में फेस नहीं कर सकते हैं, सेम डायरेक्शन में फेस नहीं कर सकते हैं. ये इंफॉर्मेशन है. तो पहले हम 8 प्लेस को हम बना लेते हैं. ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ओके, और सेम इसी तरीके से हम एक दूसरा केस के लिए भी हम बना लेते हैं जगह. ओके, तो हमने पोजीशंस हमने सेट कर दिया है. ठीक है, तो अब इसके जो इंफॉर्मेशन हमें दिए हुए हैं, ठीक है, पहले हम इंफॉर्मेशन को पहले हम शॉर्ट में लिख लेते हैं. ठीक है, फॉर आवर इजी अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो व्हाट डज इट से? सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु प्लेस बास्केटबॉल. ओके, तो सी कहाँ बैठता है? थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु प्लेस बास्केटबॉल. तो बास्केटबॉल को हम बी भी लिख लेते हैं एंड सी सिट्स थर्ड टू द राइट. 2 3 सी सिट्स थर्ड टू द राइट. ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ द पर्सन हु प्लेस क्रिकेट फेस अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तो क्रिकेट के जो खेल रहा है उसके बाजू में जो लोग बैठे हैं, ठीक है, तो उनके बारे में क्या कहा जा रहा है कि दे फेस अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तो अगर एक नॉर्थ है तो साउथ होगा और एक साउथ है तो एक नॉर्थ होगा. ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन है. नेक्स्ट क्या है? पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई प्लेस टेनिस. ओके, तो ई जहां पे है उसके थर्ड टू द राइट जो है वो कौन होगा? वो टेनिस प्लेयर होगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है हमारे पास पर्सन हु प्लेस चेस एंड पर्सन हु प्लेस स्क्वॉश सिट ऑन द सेम साइड. मतलब इसको हम लिख लेते हैं चेस एंड स्क्वॉश. ठीक है, तो ये दोनों सेम साइड में बैठते हैं. ठीक है, एंड उसके बारे में क्या लिखा हुआ? और बट आर नॉट इमीडिएट नेबर्स. ठीक है, तो इनके बारे में एक और क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है कि दे आर नॉट इमीडिएट नेबर्स. ठीक है, दे आर नॉट इमीडिएट नेबर्स. ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना है कि ये इमीडिएट नेबर नहीं है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्या है? बोथ ए एंड ई आर एडजेसेंट टू सी बट हैव 3 पीपल बिटवीन देम. तो इसमें 2 इंफॉर्मेशन है. एक तो ये है कि सी के एडजेसेंट में ए एंड ई नहीं बैठेगा. ठीक है, तो सी के बगल में ए एंड ई एंड ए नहीं बैठेगा. ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन? दैट देयर आर 3 पीपल बिटवीन देम. मतलब कि ए और ई के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं. ठीक है, ओके. और क्या है? जी एंड एफ फेसेस ईच अदर. ओके, मतलब कि जी एंड एफ फेसेस ईच अदर मतलब अपोजिट होगा. ठीक है, तभी तो फेस एक दूसरे को करेगा. ओके, नेक्स्ट क्या है? द पर्सन हु लाइक्स कैरम इज नॉट जी. अच्छा, जी जो है वो क्या है? वो कैरम नहीं खेलता है. ठीक है, एंड बट फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है,
तो कौन फेस करेगा टुवर्ड्स द सेंटर? द पर्सन हु लाइक्स कैरम, ठीक है, तो वो ही विल फेस टुवर्ड्स द सेंटर। तो हम इसको लिख लेते हैं कि जो कैरम खेलेगा वो सेंटर की तरफ फेस करेगा। तो सेंटर के लिए हम डाउनवर्ड डायरेक्शन हम उससे डिनोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? H फेसेस आउटसाइड द सेंटर। H जो है वो आउटसाइड द सेंटर, तो इसको हम ऊपर साइड के एरो से हम इसे डिनोट करेंगे कि H जो है आउटसाइड द सेंटर फेस करता है, ठीक है। पर्सन हु प्लेज बास्केटबॉल डजंट सिट ऑन अ लॉन्गर साइड, ठीक है। तो बास्केटबॉल के बारे में इंफॉर्मेशन एक यहाँ पे है, तो इसको यहीं पे हम लिख लेते हैं क्या कि he doesn't sit on longer side, ठीक है। तो बास्केटबॉल प्लेयर जो है वो नॉट ऑन लॉन्गर साइड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है? सी प्लेज नीदर चेस नॉर स्क्वॉश, ओके। तो सी जो है वो नीदर ही प्लेज चेस नॉर ही प्लेज स्क्वॉश, ओके। ना स्क्वॉश खेलता है ना चेस खेलता है, ओके। और क्या है? पर्सन हु प्लेज फुटबॉल सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ओके। तो अगर ए यहाँ पे है तो इसके सेकंड टू द लेफ्ट में कौन बैठेगा? फुटबॉल बैठेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है? ओके, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए हु फेसेस आउटसाइड द सेंटर। तो ए के बारे में क्या लिखा है कि ही फेसेस आउटसाइड द सेंटर, तो हम इसे एरो से हम डिनोट कर लेंगे, ठीक है। और इसको एक बड़े ब्रैकेट में हम डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सो हमें कंफ्यूजन ना हो किसी तरीके का, ठीक है, ओके। और क्या है? डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी, ओके। तो सी के इमीडिएट राइट में कौन बैठता है? डी बैठता है, ठीक है, ओके। तो हमने इंफॉर्मेशन तो हमने लिख लिया है, ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं कि इसको शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो बहुत सारा है, ठीक है। तो इसमें पहला लिखा हुआ है कि बास्केटबॉल के थर्ड टू द राइट सी है एंड बास्केटबॉल इज नॉट सिटिंग ऑन द पर्सन हु प्लेज बास्केटबॉल ही डज नॉट सिट ऑन द लॉन्गर साइड, ठीक है, ओके। तो हमें तो पता चल रहा है कि हाँ ये शॉर्टर साइड में ही बैठेगा, सो हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो जो गेम्स है उसको हम कहाँ लिखेंगे? बाहर लिखेंगे, एंड जो पर्सन का नेम है उसको हम अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो बास्केटबॉल अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, और क्या बोल रहा है कि इट डज नॉट सिट ऑन द लॉन्गर साइड, ठीक है, शॉर्टर साइड में ले लिए, ठीक है। एंड बास्केटबॉल के थर्ड टू द राइट सी, ठीक है। तो अगर हम इसको अगर हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि अगर इनसाइड फेसिंग है, ठीक है, तो सी कहाँ बैठेगा? 1 2 3, ओके। तो 2 के बाद यहाँ पे तीसरा पोजीशन पे सी बैठेगा, ठीक है। एक एजम्पशन क्या हो सकता है कि बास्केटबॉल हमारा आउटसाइड फेसिंग हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे बी भी लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो सी कहाँ बैठेगा हमारा? इट विल सिट हेयर, ओके। इतना तो हमें क्लियर हो गया। चलिए, तो इस इंफॉर्मेशन को हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है? क्रिकेट के बगल में, क्रिकेट के जो बाजू वाले हैं वो एक दूसरे के अपोजिट फेस करते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमें क्रिकेट का पोजीशन नहीं पता है, ओके। ई है एंड ई के थर्ड टू द राइट टेनिस है, ई भी नहीं पता है। चेस एंड स्क्वॉश दे डू नॉट सिट ऑन द, ओके, दे आर सिटिंग ऑन द सेम साइड बट दे आर नॉट इमीडिएट नेबर, मतलब कि लॉन्गर साइड में बैठेंगे चेस एंड स्क्वॉश वाले, ठीक है। एंड क्या बोल रहा है कि दे आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, मतलब कि बीच वाले पोजीशन पे कोई नहीं बैठेगा, जो भी बैठेगा तो साइड वाले पोजीशन पे बैठेगा, ठीक है। ये तो इन्फॉर्मेशन इसका यूज कर सकते हैं, मगर अभी तक हमें पता नहीं, क्योंकि ये तो सी के तरफ भी बैठ सकता है और हमें तो पता नहीं है कि सी क्या खेल रहा है, ठीक है, ओके। एक इन्फॉर्मेशन क्या है कि सी के बगल में ए एंड ई नहीं बैठेगा, ठीक है। इसका मतलब कि ये पोजीशन पे ए और ई नहीं बैठेगा और यहाँ पे भी ए एंड ई नहीं बैठेगा, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ रहा है, ओके। और ए और ई के बीच में 3 का गैप है, ये तो अभी हम यूज नहीं कर सकते हैं। कैरम का पोजीशन हमें पता नहीं है, एच का पोजीशन हमें पता नहीं है। जी एंड एफ अपोजिट है, इसमें जी जो है कैरम नहीं खेलता है एंड जी एंड एफ दे आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, इसको भी यूज नहीं कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे क्या है? सी चेस एंड स्क्वॉश नहीं खेलता है, ठीक है, ओके। तो अभी अगर हमें ध्यान होगा कि हमने एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखा था कि चेस एंड स्क्वॉश जो खेलते हैं वो सेम साइड पे बैठते हैं, ठीक है, एंड दे आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, ओके। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सी चेस या स्क्वॉश नहीं खेल सकता है। तो अगर हम सी का पोजीशन देखें तो हमें पता चल रहा है कि ये तो साइड वाले में बैठा है, बीच में तो बैठ नहीं सकता है, ठीक है। मतलब कि अगर हम चेस और स्क्वॉश को अगर हम यहाँ बैठाना चाहें तो यहाँ पे तो नहीं पॉसिबल है, बिकॉज क्या है ना, सी जो है ना ही चेस खेलता है ना ही स्क्वॉश खेलता है, और चेस और स्क्वॉश जब भी बैठेगा तो इसी 2 पोजीशन में बैठेगा।
तो इस बात से तो हमें एक कंक्लूजन निकल के आता है कि चेस एंड स्क्वॉश जो भी खेलेगा तो वो अपोजिट साइड में यहाँ पे खेलेगा, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं चेस और स्क्वॉश, ओके, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्क्वॉश और चेस। इतना तो क्लियर है हमें, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम सेकंड फिगर में भी अगर इसको हम यूज करना चाहें तो यहाँ पे भी हम मेंशन कर सकते हैं चेस एंड स्क्वॉश का पोजीशन, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, चेस एंड स्क्वॉश एंड चेस, ठीक है। आएगा तो इधर ही आएगा और तो कोई दूसरा जगह पे नहीं आ सकता है, ठीक है। तो हमने इस इंफॉर्मेशन को हमने यूज कर लिया है, तो इसको हम टिक कर लेते हैं, ठीक है। और इसको भी हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये भी जो है आपका इंफॉर्मेशन यूज हो रहा है, दैट दे आर नॉट इमीडिएट नेबर्स एंड दे आर सिटिंग ऑन द सेम साइड। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके हमने इस कंक्लूजन पे हम पहुंचे, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है कि ए के सेकंड टू द लेफ्ट कौन है, फुटबॉल है। तो अभी ए का पोजीशन नहीं पता है। सी लिखा है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, सी के इमीडिएट राइट डी बैठता है, ठीक है। सी के इमीडिएट राइट डी बैठता है, तो सी का पोजीशन तो हमें पता है, ठीक है। एंड डी जो है आपका बैठा सकते हैं, ठीक है, बट इसमें भी काफी सारी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे सी को देख ले हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर हम इसको मान लेते हैं कि अगर ये इनसाइड फेसिंग है, ठीक है, तो सी के इमीडिएट राइट कहाँ, डी कहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, डी हमारा यहाँ आ जाएगा, ओके। तो और यहाँ पे अगर हम सी को अगर हम इसको इनसाइड फेसिंग मान के चलते हैं तो डी का पोजीशन कहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा, ओके। ये सी को अंदर लिखना चाहिए था ना, इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो सी को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, एक इंफॉर्मेशन हमने मिस आउट कर दिया है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि देयर आर 3 पीपल बिटवीन डी एंड द पर्सन हु प्लेज क्रिकेट। तो इसको हम लिख लेते हैं क्योंकि ये हमने मिस आउट कर दिया है। डी और क्रिकेट के बीच में 3 लोग बैठते हैं, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हमने मिस आउट कर दिया था, ठीक है। ओके, तो अगर हम इस इंफॉर्मेशन को अगर देखते हैं, अगर हम डी यहाँ पे लेके चल रहे हैं क्योंकि हम सी, इसमें हमने अज्यूम किया है कि सी कहाँ है, इनसाइड फेसिंग है, ठीक है। इसको हमने इनसाइड फेसिंग अज्यूम किया है एंड हियर आल्सो वी हैव अज्यूम दैट सी इज फेसिंग इनसाइड, ओके। तो अगर इनसाइड फेसिंग है तो डी यहाँ पे आएगा और डी और क्रिकेट के बीच में 3 गया, तो 1 2 3 यहाँ पे, 1 2 3 यहाँ पे, मतलब बास्केटबॉल का पोजीशन के साथ क्या हो रहा है, वो ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डी का पोजीशन तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हमारा पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम सी को आउटसाइड कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, दैट डी कैनॉट बी हियर, ओके। तो अगर हम डी को अगर हम इस साइड एज्यूम करते हैं, ठीक है, डी को अगर हम इस साइड एज्यूम करते हैं तो हमें सी का पोजीशन को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, इसका जो एरो है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एरो का पोजीशन को भी हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो सी का पोजीशन हम आउटसाइड फेस कर लेते हैं, तो डी यहाँ पे आ गया। अब क्रिकेट यहाँ बैठ सकता है क्या, 1 2 3 यहाँ पे क्रिकेट बैठ सकता है, इधर से भी सेम पोजीशन आएगा, ठीक है। तो ये, हाँ, ये ठीक पोजीशन है, ठीक है, इसके में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। अब अगर सिमिलरली अगर हम दूसरे केस में भी अगर हम देखते हैं तो डी अगर यहाँ पे है, ठीक है, सी इनसाइड फेसिंग है और डी यहाँ पे है, तो 1 2 3 क्रिकेट यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, एंड इधर से भी क्रिकेट आ सकता है, ठीक है। बट अगर मान लेते हैं कि अगर हम सी को आउटसाइड फेस करते हैं तो यहाँ पे डी बैठता है, तो फिर वही बास्केटबॉल के साथ क्या होता, ओवरलैप कर जाता, तो वो जो केस है वो भी रूल आउट हो जाता, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो डायग्राम है ये हमने, और पॉसिबिलिटी जो हमने लिया है वो ठीक है, डी इधर ही बैठेगा, सी इनसाइड फेसिंग रहेगा तो डी यहाँ बैठेगा, ठीक है। तो हमने इस इंफॉर्मेशन को भी हमने यूज कर लिया और इस इंफॉर्मेशन को भी हमने साथ ही साथ यूज कर लिया, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि क्रिकेट और डी का पोजीशन क्या है, ठीक है। ओके, अब एक और इंफॉर्मेशन क्या है कि क्रिकेट के जो एडजेसेंट पीपल बैठे हैं, दे आर फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर। तो अभी हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि ये कौन सा इनसाइड है कौन सा आउटसाइड है, ठीक है। सो इसको भी हम लीव कर देते हैं, ठीक है, इसको भी हम
लीव कर देते हैं, इसको हम सर्कल करके लीव कर देते हैं अभी, ठीक है, इसको बाद में यूज करेंगे। ओके 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 ठीक है। ए और ई, ठीक है, ए और ई जो है हमारा, उनके बीच में 3 का गैपिंग है, ठीक है। तो अगर हम इसमें पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि ए और ई कहाँ बैठ सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर हम ए यहाँ पे लेंगे तो ई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एंड ई के थर्ड टू द राइट टेनिस है, यहाँ पे आ सकता है टेनिस, इधर भी आ सकता है, ठीक है। तो ये अभी हम नहीं लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। ओके, अगर हम ए यहाँ पे लेंगे तो 1 2 3, तो यहाँ पे ई आ जाएगा, तो डी की जगह पे तो ई नहीं आ सकता, और यहाँ पे ई तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारा अगर इस पोजीशन पे लेते हैं तो ये भी गलत हो जाता है, ठीक है। अभी इसके बारे में हम श्योर नहीं है, ठीक है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस पोजीशन, बट यहाँ पे लेंगे तो ई नहीं आएगा, यहाँ पे लेंगे तो ई आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, ए एंड ई यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। एक ये पोजीशन हमारा डाउटफुल है। अच्छा, इस पोजीशन पे अगर हम लेंगे तो ई नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे सी के साथ ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। तो ये भी पोजीशन हमारा कैंसिल हो जाता है ए एंड ई के लिए, ठीक है, ये भी पोजीशन हमारा ए एंड ई के लिए कैंसिल हो जाता है। ये पोजीशन पे लेते हैं तो ए एंड ई का पोजीशन यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज 3 का गैप है एंड कहीं पे भी कुछ यूज नहीं किया गया। यहाँ पे ए एंड ई तो यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि सी के बगल में ए एंड ई नहीं आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ए और ई लेंगे तो मतलब कि फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए या ई यहाँ पे आएगा, 3 का गैप है इनमें, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ए एंड ई नहीं ले सकते। तो हमारे पास बच कौन सा जाता है पोजीशन, हमारे पास बच जाता है एक ये पोजीशन और एक ये पोजीशन, ठीक है। हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो क्या है आपका, ए और ई के बीच में 3 का गैपिंग है, ठीक है। एंड ए से उससे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन क्या है कि ए जो है आउटसाइड फेस कर रहा है एंड ए के सेकंड टू द लेफ्ट एफ बी है, मतलब फुटबॉल है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये दोनों इन्फॉर्मेशन को लेकर हम कहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता चल गया कि ए एंड ई का पोजीशन कहाँ हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, ठीक है। ओके, तो हम पहले ए को एज्यूम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम ए को यहाँ पे एज्यूम करते हैं, ठीक है, और ये आउटसाइड फेसिंग है, तो क्या इसके सेकंड टू द लेफ्ट फुटबॉल यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी चेस और स्क्वॉश का लिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ओके, तब हमें पता चल गया है कि ए का पोजीशन यहाँ ही आ सकता है, ठीक है। और अगर हम ए के सेकंड टू द लेफ्ट में देखते हैं तो फुटबॉल का पोजीशन यहाँ पे दिख रहा है हमें, ठीक है। और हियर इट विल बी ई, ठीक है। बट ये एरो को हमें हटाना पड़ेगा बिकॉज ये ए को हमने कंसिडर करते हुए लिया था, ठीक है। ओके, क्योंकि हमें अभी तक इसका पता नहीं है कि इसका कौन सा डायरेक्शन है। ओके, तो ये हमें पता नहीं है। ओके, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ए एंड ई तो नहीं आ सकता, यहाँ पे ए और ई तो नहीं आ सकता, और यहाँ पे भी ए एंड ई नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला पोजीशन तो वैसे भी नहीं हम भरा जा सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक पोजीशन बचता है ये ए एंड ई का, ये पोजीशन बचता है, ठीक है। एंड देखते हैं कि अगर हम ए को यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, अगर इसको यहाँ पे कंसिडर करते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एंड इट इज फेसिंग आउटसाइड, ठीक है। तो सेकंड टू द लेफ्ट में क्या आएगा, हमारा फुटबॉल आएगा। तो यहाँ पे तो चेस एंड स्क्वॉश ने ऑलरेडी ऑक्यूपाई करके रखा है, तो इसका मतलब कि ए यहाँ पे नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आएगा फिर, हियर इट विल बी ई, ओके। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ए आउटसाइड फेसिंग है और यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ए के सेकंड टू द लेफ्ट यहाँ पे क्या आ सकता है, फुटबॉल आ सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, ये तो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया, मतलब कि हमने इसको हमने यूज कर लिया एंड हमने इसको यूज कर लिया। ए एंड ई के बीच में 3 पीपल है, ठीक है, ये भी हमने यूज कर लिया, ठीक है। और भी कुछ है क्या, हाँ, ई के थर्ड टू द राइट टेनिस है। तो ई अगर हम यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो ई के थर्ड टू द राइट टेनिस, तो 1 2 3 यहाँ पे टेनिस आ सकता है, 1 2 3 यहाँ पे तो नहीं आ सकता। इसका मतलब कि ई कहाँ पे हमारा होगा, आउटसाइड फेसिंग होगा, सो इट विल बी 1 2 3, सो हियर इट विल बी टेनिस, ठीक है। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड पोजीशन में, सेकंड पॉसिबिलिटी में, अगर ई को हम इनसाइड फेस एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो
थर्ड टू द राइट टेनिस होगा ई का, तो 1 2 3 यहाँ पे तो क्रिकेट है तो ये तो नहीं हो सकता है। अगर हम इसको आउटसाइड एज्यूम करते हैं तो 1 2 एंड 3, हाँ यहाँ पे टेनिस हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं ऐसे आउटसाइड, एंड ई के थर्ड टू द राइट क्या होगा, टेनिस होगा, ठीक है। तो हमने इस इंफॉर्मेशन को भी हमने यूज कर लिया है, ठीक है। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन अब हमें इससे निकल के आ रहा है क्या, क्योंकि हमें एक अब हमने पता चल गया है कि एरो जो है किस डायरेक्शन में है, ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन क्या था जिसको हमने कहा था बाद में यूज करेंगे, ठीक है, लेटर ऑन, तो वो ये इंफॉर्मेशन था, और वो क्या था कि क्रिकेट के जो एडजेसेंट पीपल बैठे हैं दे आर फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर। तो हमें दिख रहा है कि अगर ए का अगर ये आउटसाइड फेसिंग है तो हमारा ये वाला जो होगा हमारा इनसाइड फेसिंग होगा, ठीक है। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कहाँ पे होगा हमारा, ठीक है। उसी तरीके से जब हमें ई का पोजीशन यहाँ पे पता चल गया है, ठीक है, तो इसका क्या होगा हमारा पोजीशन, क्रिकेट के बगल वाला इसका होगा हमारा इनसाइड डायरेक्शन होगा, ठीक है, सेंटर की तरफ फेसिंग करेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा यूज हो गया, ठीक है। अब क्या है, ओके, ये तो हमारा सी के बगल में ई एंड ए नहीं होगा क्योंकि अब तो हमने सी और ए का जगह हमने ऑक्युपाई कर लिया है, ओके। ये भी यूज हो गया, ओके, एंड ये भी यूज हो गया। तो बच कौन सा रहा हमारा, एच जो है आउटसाइड फेसिंग है, कैरम जो है हमारा इनसाइड फेसिंग है, एंड जी एंड एफ अपोजिट टू ईच अदर है, एंड जी कैरम नहीं, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास अगर हमें दिख रहा है कि जी एंड एफ का पोजीशन के लिए हमारे पास ये दो जगह ही बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अपोजिट में तो एक यही पोजीशन बचा है जहां पे हम जी एंड एफ को पुट कर सकते हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि जी कैरम नहीं है, तो इसका मतलब कि जी यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि कैरम तो हमारा इधर तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कैरम इधर हो सकता है, इधर तो नहीं हो सकता है, एंड जी बोल रहा है कि कैरम नहीं है, तो जी का पोजीशन तो यही बैठता है और तो कहीं पे नहीं आ सकता है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये बास्केटबॉल की जगह पे हम जी को बैठाते हैं, क्यों, क्योंकि जी इधर बैठाएंगे तो भी कुछ पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो टेनिस है, इधर भी बैठा सकते हैं, इधर भी बैठा सकते हैं, बोथ साइड हम बैठा सकते हैं, ठीक है। ओके, जी एंड एफ, ठीक है, बट अब यहाँ पे हमें एक चीज बहुत ध्यान से देखना है, क्या कि यहाँ पे लिखा है कि जी एंड एफ जो है एक दूसरे को फेस करते हैं, ये मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है जी एंड एफ फेसेस ईच अदर, तो ये जी, तो ये जो बास्केटबॉल का जो पोजीशन है यहाँ पे, ये जो पर्सन है ये तो आउटसाइड फेस कर रहा है, सो ये जो टोटल पॉसिबिलिटी हमने लिया था ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बैठ सकता है, ठीक है। बट अगर हम इस पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं तो इसमें जी जो है इनसाइड फेसिंग है एंड बास्केटबॉल इनसाइड फेसिंग है, तो हमें पता है कि ये भी इनसाइड फेसिंग होगा तभी तो एक दूसरे को फेस करेगा, ठीक है। और जी और एफ का पोजीशन हमारा सेट हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आई गेस, ठीक है। ओके, अब हमें पता है कि कैरम कहाँ बैठेगा, और कैरम का के बारे में क्या लिखा हुआ है कि इट इज फेसिंग इनसाइड विद टू द सेंटर, ठीक है। तो दो पोजीशन बचता है, एक तो हमारा ए का पोजीशन बचता है और एक हमारा एफ का पोजीशन बचता है, ठीक है। तो ये तो आउटसाइड फेस कर रहा है ए, ठीक है, दैट इज वाई कैरम कैनॉट बी हियर, ठीक है। तो अगर हम एफ यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, कैरम का पोजीशन हमारा ये सेट हो गया, ठीक है, और तो कोई पोजीशन खाली नहीं है, बाकी सारे तो ऑक्युपाइड है, ठीक है। और एच क्या बोल रहा है, इट इज फेसिंग आउटसाइड, ठीक है। तो अच्छा देखिए, ये तो हमने देख लिया था डायरेक्शन की, ये तो इनसाइड है, तो एक ही पोजीशन ऐसा बचता है जहां पे कोई भी डायरेक्शन नहीं है, और एक ये डी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो डी है, तो यहाँ पे तो एच का तो संभावना नहीं है, एच के लिए तो बस एक ही जगह बचता है, दिस वन, एंड इट सेज दैट इट इज फेसिंग आउटसाइड, ठीक है। ये गेस क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है, कि एच का हमारा डायरेक्शन किधर होगा। अब हमारे पास बचता क्या है, हमने इसको भी यूज कर लिया, कैरम वाले इंफॉर्मेशन को भी यूज कर लिया, एंड एच जो है बाहर फेस कर रहा है, इसको भी हमने अच्छे तरीके से यूज कर लिया है, ठीक है। तो अब हमारे पास कोई और गेम बचता है क्या, एक तो पोजीशन बचा हुआ है, और वो कौन सा है देखना पड़ेगा हमें, चेस का है, चेस कहीं यूज किया हुआ है, चेस, अच्छा चेस यूज किया हुआ है, बैडमिंटन, अच्छा ये बैडमिंटन जो है हमने यूज नहीं किया है, ओके। तो ये आपका बैडमिंटन का पोजीशन ये हो जाएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमने सारा सेट कर लिया है, एंड दिस इज योर करेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने इसको कैसे यूज किया सारे इंफॉर्मेशन को, एंड बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो थे वो इंटरलिंक्ड थे, ठीक है। ओके, तो अब हम इसका देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन एंड आंसर पे चलते हैं, और पूछ रहा है कि पर्सन प्लेइंग स्क्वॉश इज फेसिंग विच डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, व्हाइल पर्सन प्लेइंग बास्केटबॉल इज फेसिंग विच डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, ठीक है।
तो बास्केटबॉल और स्क्वॉश का हमें डायरेक्शन देखना है, ठीक है। तो बास्केटबॉल हमारा दिख रहा है यहाँ पे क्या, ये आपका इनसाइड फेसिंग है, एंड स्क्वॉश का क्या है, स्क्वॉश का सॉरी बास्केटबॉल का, स्क्वॉश एंड बास्केटबॉल, ठीक है। तो बास्केटबॉल तो हमने देख लिया कि बास्केटबॉल जो है हमारा इनसाइड फेसिंग है, मगर स्क्वॉश का हमें पता नहीं है, इट इज नॉट डिफाइंड बिकॉज इसमें एक अंदर है और एक बाहर है, ठीक है। और हमें पता नहीं है एक्चुअली कि ये चेस और स्क्वॉश जो है इसका प्लेस जो है वो एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। सो हमें बास्केटबॉल का पता है क्या, इट इज फेसिंग इनसाइड, ठीक है, बट इसका सी एंड डी इट कैन नॉट बी डिफाइंड, ओके। नेक्स्ट क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेज बास्केटबॉल, ठीक है। तो बास्केटबॉल कौन खेल रहा है, बास्केटबॉल इट इज जी हु इज प्लेइंग बास्केटबॉल, ओके। सो द आंसर इज जी, ओके। नेक्स्ट इज who sits to the immediate left of the person who is playing squash, person who is sitting immediate left of the person who is playing squash, okay. So in both the cases the answer will be H, that is cricket, because एक है हमारा inside facing और एक outside facing है। तो अगर हम दोनों में से किसी को भी लेंगे, ठीक है, अगर किसी को भी हम squash अगर हम assume करते हैं, ठीक है, तो it will be H, okay. So it will be H who is playing cricket, okay. So this is your answer. And how many people sit between A and H when counted towards right of A, okay. When you count from the right of A, then how many people sit between A and H, okay. So let us see, it is right of A, okay. So A is over here, okay, and H is over here. So right of A means 1 2, so 2 people are sitting between A and H, okay. So 2 people are sitting between A and H, okay. Okay, so now let us move on to the next question, okay. So here is the question and you can try to solve it on yourself, okay. Okay, so now you must have done the question, okay. So let us see the solution part, okay. So here is the question and it says 9 persons A B C D E F G and H are standing around a triangular table, okay. One person each is standing at the corner of the triangle and are facing away from the center, okay. It means that the people who are standing at the corners, they are facing away from the center, okay. So similarly we'll make this same in diagram 2, okay. So it is facing outside, and then what it says, 2 persons each are standing along the side of the table and are facing towards the center of the triangle, okay. So there are 2 people on each sides, okay, and they are facing towards the center, okay, they are facing towards the center, okay. So here is the diagram. So similarly we'll make in the second diagram too, okay. So we have made it, okay. Now let us see the information that is provided to us, okay. Distance between any 2 adjacent person is same, okay, it is okay. Now the next information that is given is A is second to the left of G, who is second to the left of A, okay. So here it is written A is standing second to the left of G, okay, and G who is standing second to the left of A, okay. So G is standing second to the left of A, okay. So it means ये बहुत ही ट्रिकी टाइप का दिया हुआ है, ठीक है, हो सकता है समझने में दिक्कत हो, ठीक है, मगर इसमें यही बोलना चाह रहा है कि G के सेकंड टू द लेफ्ट में A बैठा है और A के सेकंड टू द लेफ्ट में G बैठा है, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब एक पर्सन आपका इनसाइड फेसिंग हो और एक पर्सन आपका आउटसाइड फेसिंग हो, ठीक है। तो इसमें एक आउटसाइड फेसिंग को तो हमें कंसिडर करना ही है, ठीक है। तो एक ऑप्शन हम ले लेते हैं कि A who is facing outwards and second is G who is facing outwards, okay. So when we take A facing outward, then second to the left of A is G, so G's position is here, okay, and second to the left of G is A, so here it will be this, okay. So this is the 2 possibility that we have taken, okay. So we are done over here. Now the next information is G is standing to the immediate right of F, okay. So G is standing to the immediate right of F,
Okay, so this information is given. F, who is standing second to the left of B. F is standing second to the left of B. Okay, so this is also given. Next is C is standing second to the left of D. C is standing second to the left of D. Okay, and neither C nor D is standing at the corner. Okay, so these both people are not standing at the corner. Okay, so this is also mentioned. Now neither E or J is standing at the corner of the triangle. It means E and J, they are not standing at the corner. Okay, next is E is not adjacent to H. Okay, it means E and H, they will not come together. Okay, so I will put a cross sign over here. Next is number of person standing between G and H are even when counted from the left of H. Okay, so people who are sitting between G and H, the number of people are even when counted from the left of H. Okay, so we have put an arrow sign. Okay, so it means that H के लेफ्ट में से अगर काउंट करते हैं G तक, then there are even number of people sitting. Okay, okay, so अब हमें देखना है कि ये तो हमने जो इंफॉर्मेशन है इसको तो हमने पुट कर लिया है. ठीक है, ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है. ओके, अब नेक्स्ट हम क्या पुट कर सकते हैं, F के इमीडिएट राइट ऑफ G. ठीक है, अच्छा, तो इस डायग्राम में हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे F अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो G जो है आपका इमीडिएट राइट पे पड़ता है. अच्छा, मगर एक और चीज़ है, यहाँ पे भी हम F पुट कर सकते हैं ना, यहाँ पे हम F पुट कर सकते हैं ना, बिकॉज यहाँ से भी तो इमीडिएट राइट G ही होगा. ठीक है, ओके, तो यहाँ पे दो केसेस बनता है, तो इसको हम बाद में देखेंगे. पहले हम देखते हैं कि इसमें भी कुछ ऐसा बन रहा है क्या. ठीक है, तो F के इमीडिएट राइट ऑफ G, तो यहाँ पे तो एक ही पॉसिबिलिटी बन रहा है. F के इमीडिएट, सॉरी ये नहीं होगा यहाँ पे, F इट विल बी ऑन द अदर साइड. ओके, F will be here. F, G is sitting on the immediate right of F. Okay, so यहाँ पे तो एक ही पॉसिबिलिटी बन रहा है. ओके, नेक्स्ट क्या है, F is sitting second to the left of B. F is sitting second to the left of B. Okay, so क्या यहाँ पे हम B बैठा सकते हैं क्या. अगर हम यहाँ पे B बैठाएंगे तो ये तो B के राइट में आ जाएगा, तो यहाँ पे तो नहीं होगा. अगर हम B को यहाँ पे बैठाएंगे तब भी ये वाला F का पोजीशन नहीं सही होगा. ठीक है, तो दोनों केसेस में ये वाला F जो हमने कंसिडर किया था ये तो गलत हो रहा है. ठीक है, इसको हम इरेज कर लेते हैं, बिकॉज ये वाला पॉसिबिलिटी F का पोजीशन लेके हम नहीं बढ़ सकते हैं आगे. ठीक है, तो इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया. ओके, और इसको भी अच्छे से लिख लेते हैं. सो F का पोजीशन हमें पता हो गया कि चलिए F का पोजीशन तो यही होगा और तो कोई दूसरा पोजीशन नहीं हो सकता है. ठीक है, हमने पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट कर दिया. और क्या बोल रहा है, F जो है वो B के सेकंड टू द लेफ्ट में. ठीक है, तो यहाँ पे तो B नहीं हो सकता. B कहाँ पे होगा आपका, इसी पोजीशन पे आ सकता है. ठीक है, इसी पोजीशन पे आ सकता है. B के सेकंड टू द लेफ्ट क्या है, F है. यहाँ पे हम B कहाँ पुट कर सकते हैं, देखते हैं. B के सेकंड टू द लेफ्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं. हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है. ओके, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, D के सेकंड टू द लेफ्ट में C है. ठीक है, ओके, और क्या बोल रहा है, D और C कॉर्नर में नहीं है, ये दोनों इंफॉर्मेशन है. ठीक है, तो मतलब कि कॉर्नर पोजीशन तो एक यही बचता है हमारे पास. ठीक है, और बोल रहा है C और D कॉर्नर पे नहीं हो सकता है और D के सेकंड टू द लेफ्ट C होगा. तो D यहाँ पे हो सकता है क्या, यहाँ पे अगर हम D लेंगे तो यहाँ पे C आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा. यहाँ ले सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ तो B का पोजीशन है. यहाँ ले सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ पे तो ऑक्युपाइड है ऑलरेडी. तो बचता कौन सा है, ये पोजीशन है जहाँ पे हम D को ले सकते हैं, तो ये वाला पोजीशन है. ठीक है, और D के सेकंड टू द लेफ्ट हमारा C बैठ गया. ठीक है, और तो कुछ पोजीशन नहीं बचता है और ये कॉर्नर पे भी नहीं है. सो हमने इसको इंफॉर्मेशन को हमने यूज कर लिया. ठीक है, अब क्या बोल रहा है, E एंड J जो है कॉर्नर पे नहीं बैठता है. ठीक है, तो E जो है आपका यहाँ पे नहीं बैठेगा और J भी नहीं बैठेगा. ठीक है, ये भी बोल रहा है. ठीक है, और C D तो हमने यूज कर ही लिया है. ओके, तो यहाँ पे अब क्या बैठ सकता है, E और J. इसका मतलब ये है कि E और J या तो इस पोजीशन पे या तो
इस पोजीशन पे बैठेगा, ठीक है। मगर उसके साथ एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है नीचे में, इसमें लिखा हुआ है ई और एच साथ नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इस ई को इस पोजीशन पे लेंगे तो फिर तो यहाँ पे एक पोजीशन बचेगा, तो यहाँ पे तो एच को हमें बैठाना ही पड़ेगा, क्योंकि और तो कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि ई और जे जो है आपका कॉर्नर पे नहीं आ सकता है। तो अगर हम ई यहाँ पे बैठाएंगे तो जे हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा, देन एच के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन बचती है जो कि ये है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ई को हमें यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये कॉर्नर पे नहीं रहे। एंड जे को हम यहाँ कंसिडर करेंगे, ठीक है, एंड एच को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, क्योंकि एच के रिगार्डिंग नहीं बोला गया है कि ये कॉर्नर सीट पे है कि नहीं है, ठीक है, इसीलिए एच का पोजीशन ये हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि जी और एच के बीच में इवन नंबर ऑफ पर्सन्स बैठते हैं व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एच, ठीक है। तो एच तो ये है, ये आउटसाइड फेसिंग है, और हमें जी तक जाना है, तो 1 2 3 4 और जी है, ठीक है, मतलब कि 4 पीपल आर सिटिंग बिटवीन जी एंड एच व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एच, ठीक है। तो इस हिसाब से तो ये वाला जो हमें इंफॉर्मेशन है ये तो बिल्कुल सफाइस कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। तो हमने सारे इंफॉर्मेशन को हमने कंसिडर कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको तो छोड़ दिया, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपका ये वाला तक तो हमने यूटिलाइज कर लिया था। अब हम देखते हैं कि सी और डी को हम कहाँ बैठा सकते हैं, क्योंकि सी और डी के लिए तो कोई पोजीशन बचा नहीं है, एक यही पोजीशन है, ठीक है। और यहाँ पे सी और डी को हम कॉर्नर में नहीं ले सकते हैं, तो अगर हम डी को यहाँ बैठाते हैं तो डी को यहाँ बैठाएंगे तो इसका सेकंड टू द लेफ्ट में तो ए का पोजीशन के साथ ओवरलैप कर लेगा, ये तो होगा नहीं। अगर डी को हम यहाँ लेते हैं तो फिर यहाँ पे हमारा सी हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और सी कॉर्नर के सीट पे नहीं हो सकता है। अगर हम सी को यहाँ पे लेते हैं, डी को यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, तो इसके सेकंड टू द लेफ्ट में सी आ जाएगा एंड कॉर्नर सीट पे भी नहीं है, तो ये वाला हमारा इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही तरीके से बैठ जाएगा, ठीक है। और तो कोई पोजीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो डी हम ले नहीं सकते, यहाँ पे एफ है हमारा, ठीक है। ओके, तो हमने इसको यूटिलाइज कर लिया। अब क्या है हमारे पास, ई एंड जे कॉर्नर पे नहीं हो सकते, मतलब कि ई या जे आपका यही दो पोजीशन पे होगा, ठीक है, और ई और एच कभी साथ में नहीं आ सकता है, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे बात किया था। तो इसका मतलब है कि ई जब भी आएगा तो यही पोजीशन पे आएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका जे आएगा एंड दिस विल बी योर पोजीशन फॉर एच, ठीक है। तो इस हिसाब से तो देख रहे हैं कि दोनों ठीक हो रहा है, बट क्या हम ये वाला जो कंडीशन है ये फुलफिल हो रहा है क्या, जी और एच के बीच में अगर हम एच के तरफ से अगर हम लेफ्ट से काउंट करते हैं तो इवन नंबर ऑफ पीपल बैठे हैं क्या, देखते हैं। तो एच के लेफ्ट में देखते हैं तो 1 2 3 4 5, सो 5 पीपल आर सिटिंग बिटवीन जी एंड एच। तो इस हिसाब से ये हमारा जो है कोई आंसर जो है ये रॉन्ग हो गया, ये पॉसिबिलिटी हमारा रॉन्ग हो एंड ये वाला पॉसिबिलिटी हमारा सही है, ठीक है। तो इसके हम क्वेश्चन एंड आंसर चलते हैं, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन क्या है आपका, हु इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है। तो ए हमारा ये हो गया, उसके इमीडिएट राइट में सी बैठा है, ठीक है। सो सी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। डी के इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है। तो डी हमारा कहाँ पे पोजीशन है, डी हमारा यहाँ पे है, और डी के इमीडिएट राइट में जी बैठता है, ठीक है। सो द आंसर इज जी। ओके, नेक्स्ट इज हु इज स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ जी। जी के सेकंड टू द राइट में कौन बैठा है। तो जी के सेकंड टू द राइट में ई बैठा है, ठीक है। सो इट इज ई। ओके, सो हमने इसका सारा क्वेश्चन एंड आंसर को सॉल्व कर लिया, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये हमारा एक क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मॉडरेट लेवल का है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, बट ये ट्रिकी क्वेश्चन है तो इसको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्योंकि ट्रिकी है इसीलिए मैंने इसको लिया है, क्योंकि इसको हमें समझने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो इसीलिए आपको मैं यही कहूंगा कि पहले आप इसको खुद से सॉल्व करिए एंड देन आई विल डिस्कस विथ यू द सॉल्यूशन। ओके ओके, so now by now you must have completed the solution, so let us move on to the solution। ओके, तो ये क्वेश्चन है मेरा, और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही आपका बना के रखा है कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर्स, ठीक है। ओके, तो क्या बोल रहा है, इन अ स्क्वायर पार्क देयर इज अ स्क्वायर बाउंड्री वॉल इनसाइड द पार्क कॉन्सेंट्रिक विद द पार्क्स आउटर बाउंड्री वॉल। ओके, तो ये तो हमने ऑलरेडी बना के रखा है। नेक्स्ट क्या है,
8 cows L, M, N, O, P, Q, R, S. Each is standing at each of the corners of both the boundaries. ठीक है, मतलब कि 8 लोग हैं, 8 cows हैं and they are standing at the boundaries. तो पहले हम इसके पोजीशन को हम ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, किस पोजीशन पे ये लोग बैठेंगे. ठीक है, ओके, तो हमने ये ड्रॉ कर लिया है. ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है. द काउज इन द इनर बाउंड्री आर, सॉरी ये फेसिंग होगा, इट इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर. ओके, सो जो इनर साइड में है वो बाहर साइड फेस कर रहे हैं. ठीक है, एंड जो बाहर वाले हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं. ठीक है, एंड द पीपल हु आर स्टैंडिंग, द काउज दैट आर स्टैंडिंग ऑन द आउटर बाउंड्री आर फेसिंग टुवर्ड्स द center of the park. Okay, and it is given that in between two cows is written for cows within the same line of sight. ठीक है, तो बोल रहा है कि जब भी in between लिखा रहेगा in between two cows, तो इसका मतलब ये होगा कि is written for cows within the same line of sight. same line of sight में होना चाहिए. ठीक है, तो same line of sight क्या है उसको भी हम देखेंगे कि यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है. ठीक है, क्योंकि ये important है हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए. ठीक है, कि सेम लाइन ऑफ साइट मतलब क्या होता है. ठीक है, सो पहला क्या इंफॉर्मेशन है, S इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ L. ओके, सो S इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ L. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, ओनली वन काउ इज स्टैंडिंग इन बिटवीन S एंड M. तो S एंड M के बीच में एक ही पर्सन आपका है. ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन बिटवीन है ना, इन बिटवीन मतलब हमारा सेम लाइन ऑफ साइट होता है. ठीक है, तो इसको हम स्टार मार्क कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि ये इन बिटवीन जो है आपका क्या बोलना चाह रहा है, इन द सेम लाइन ऑफ साइट. नेक्स्ट क्या है, Q इज स्टैंडिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M. सो Q इज स्टैंडिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M. ओके, तो ये भी हमने लिख लिया. नेक्स्ट क्या है, N and Q stand at the corners of the same boundary. ओके, तो N and Q ये दोनों जो है आपका सेम बाउंड्री पे हैं. ठीक है, ओके, तो इसको भी हम ब्रैकेट में कर लेते हैं. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है, O is facing away from the center. O is facing away from the center of the park and it faces neither M and N. ठीक है, तो ये जो है ना ही M को फेस करता है ना ही N को फेस करता है. ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं. नेक्स्ट क्या है, P does not फेस O. P जो है O को फेस नहीं करता है. ठीक है, और क्या है, R फेसेस नीदर M एंड N. तो R जो है ना ही वो M को फेस करता है ना ही N को फेस करता है. ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं. ओके, नेक्स्ट क्या है, नो काउ स्टैंड्स इन बिटवीन O एंड L. ठीक है, तो O एंड L के बीच में कोई भी काउ नहीं है, मगर यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि ये इन बिटवीन बोला है ना. ठीक है, तो इन बिटवीन जब भी बोलेगा इसका मतलब कि सेम लाइन ऑफ साइट पे होना चाहिए. ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे. ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि दो इन बिटवीन का मेंशन है. ठीक है, इसका मतलब कि दो जगह लाइन ऑफ साइट का हमें ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है, ओके, तो अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ. तो देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे शुरू करेंगे हम. ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो हमें कहीं से भी पता नहीं चल रहा है कि हाँ स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है. क्यों, क्योंकि एक जगह सिर्फ बताया हुआ है कि O इज फेसिंग आउटसाइड, मतलब कि O जो है हमारा इनर बॉक्स में कहीं ना कहीं होगा. ठीक है, इतना हमें पता है, मगर इससे रिलेटेड कोई डेटा हमें नहीं मिल रहा है. ठीक है, एक ये O और L जो है सेम लाइन ऑफ साइट है, मगर उसमें तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी. ठीक है, तो हम इससे स्टार्ट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है कि क्योंकि हमें भले ही हमें स्टार्टिंग पॉइंट O दिख रहा है. ठीक है, मगर ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है. ठीक है, तो अगर आप जब भी अगर O से लेकर चालू करोगे तो उसमें आपके बहुत सारे पॉसिबिलिटीज बन जाएंगे और आपका क्वेश्चन का रॉन्ग होने का संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है, तो हम देखेंगे जैसा सिचुएशन रहेगा उस हिसाब से हम O एंड L को हम चेक कर लेंगे. ठीक है, तो अभी हमें जब कुछ नहीं मिल रहा है तो हम इसको नॉर्मल वे में इसको स्टार्ट करके देखते हैं. ठीक है,
ओके, तो एक हमारा पहला जो हमें जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो क्या है, S इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ L, ठीक है। तो अगर हम L को अगर इनर स्क्वायर में अगर L को हम यहाँ लेते हैं तो S को हमें कहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है। मगर ये भी तो दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है कि ये बाहर वाले स्क्वायर पे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम सेकंड पॉसिबिलिटी लेते हैं और पहले इसमें हम इसको एरो मार्किंग कर देते हैं ताकि हमें क्लियर हो, कहीं कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ओके, तो हाँ एक बार हम क्या लेंगे, L को और S को बाहर लेंगे, ठीक है। तो L हमारा यहाँ हो गया और S हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, ठीक है, एक इनर स्क्वायर में ले लिया हमने, एक आउटर स्क्वायर में ले लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, S और M के बीच में एक का गैपिंग है एंड इट इज ऑन द सेम लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो अगर हम सेम लाइन ऑफ साइट मतलब होता क्या है, ठीक है, इस चीज को समझना है, ठीक है। तो सेम लाइन ऑफ साइट मतलब हो सकता है कि जैसे अगर बोल रहा है S और M के बीच में एक पर्सन है, ठीक है, तो S और M के बीच में एक पर्सन कहाँ हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, M को यहाँ पे ले सकते हैं क्या, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। लाइन ऑफ साइट मतलब कि बिल्कुल आपको सीधा सीधा दिखना चाहिए, ठीक है। तो अगर S और M के बीच में अगर गैप है तो M को हमें यहाँ कंसिडर करना पड़ेगा, और ये पोजीशन जो है ये आपका एक पोजीशन जो आपका यहाँ पे वेकेंट बता रहा है, मतलब एक पर्सन यहाँ पे बता रहा है, तो दैट पर्सन इज दिस, ओके। और ये सेम लाइन ऑफ साइट पे हमें दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब यही होता है, ओके। अच्छा, तो दूसरे पॉसिबिलिटी में S और M कहाँ हो सकता है, एक पर्सन यहाँ पे आ गया आपका एंड M आपका यहाँ पे आ जाएगा, यही तो होगा, और तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, तो हमने इसका यूज कर लिया और इसका यूज कर लिया। नेक्स्ट क्या है, M के सेकंड टू द लेफ्ट में Q बैठा है, तो M यहाँ पे है तो उसके सेकंड टू द लेफ्ट में Q कहाँ पे आएगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और M के यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी में देखेंगे तो M के सेकंड टू द लेफ्ट में Q में आपका ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इस इंफॉर्मेशन को भी यूज कर लिया। नेक्स्ट क्या है, N एंड Q शेयर द सेम बाउंड्री, ठीक है। तो N और Q जो है हमारा सेम बाउंड्री शेयर करेगा, ठीक है। ओके, तो N कहाँ पे हम बैठा सकते हैं देखते हैं, क्योंकि हमने, अच्छा इसमें देखिएगा तो यहाँ पे M और N सेम बाउंड्री, तो यहाँ पे आपका दो जगह बनेगा, एक तो इस पोजीशन पे बनेगा और एक इस पोजीशन पे बनेगा, तो दो जगह M और N आएगा, तब भी ये भी, अगर इधर भी N रहता है तब भी ये बात सही होगा, और जब अगर इधर रहेगा तब भी बात सही होगा। तो इसका मतलब है कि हमें एक और डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो एक छोटा सा डायग्राम हम बना लेते हैं, ठीक है। ओके, ओके, ये इनसाइड फेसिंग है एंड ये आउटसाइड फेसिंग है, ठीक है। ओके, तो अगर हमारा M तो यहाँ पे है, इसको लिख लेते हैं, L यहाँ पे है, S यहाँ पे है, Q यहाँ पे है, तो M और N, तो N को एक बार हम इधर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और अगर एक बार इधर कंसिडर करेंगे तो एक बार N हमको इधर भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो दो पॉसिबिलिटी बन गई इस केस का, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लाइन बना देते हैं ताकि पता चले कि हाँ इसी का दूसरा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पे भी सेम तरह का प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज एक N यहाँ पे भी हो सकता है और एक N यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे भी एक और पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा। तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा, ये आपका आउटसाइड फेसिंग है और ये आपका इनसाइड फेसिंग है, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जो पहले से इंफॉर्मेशन था उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। ये L का पोजीशन है, ये M का पोजीशन है, ये Q का पोजीशन है, ठीक है। और तो कोई पोजीशन अभी हमें नहीं पता, S का पता है ना, तो S यहाँ पे हो गया, S को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा था, इसमें हमें कौन सा इंफॉर्मेशन यूज करना था, ये वाला, ठीक है, कि N और Q जो है सेम बाउंड्री लाइन पे होगा, ठीक है। तो अगर Q यहाँ पे है, ठीक है,
अगर Q यहाँ पे अगर है तो इसका मतलब कि N कहाँ होगा आपका, एक तो पोजीशन आपका यहाँ आएगा, ठीक है, और एक N का पोजीशन आपका कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। आई गेस क्लियर होगा। तो ये वाला हमने पॉसिबिलिटी को जितना था हमने टोटल पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर ली, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि O जो है M और N को, O जो है आउटसाइड फेस कर रहा है, ठीक है, एंड इट इज नॉट फेसिंग M एंड N, ठीक है। तो O तो हमें पता है कि O आउटसाइड फेस कर रहा है और एक ही पोजीशन खाली है तो यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, ठीक है, वो तो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। मगर इसमें क्या बोला है कि M और N को फेस नहीं करेगा, तो यहाँ पे तो M है तो यहाँ पे तो O नहीं बैठ सकता, ये बात क्लियर है। तो इसका मतलब कि वो यहीं पे बैठेगा और तो कहीं नहीं बैठेगा। अगर हम इसमें चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो O जो है M भी यहाँ पे है, N भी है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ना ही हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं O को, ना यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि M और N आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत है, ठीक है। ओके, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर हम इसमें चेक करते हैं, O का पोजीशन तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया क्योंकि एक ही पोजीशन खाली थी। अब यहाँ पे एक ही पोजीशन बचा है O का और यहाँ पे है, और क्या बोल रहा है, M और N जो है, M और N को फेस नहीं करेगा, ठीक है, और आउटसाइड फेस करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये भी पॉसिबिलिटी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो हमने इसको भी यूटिलाइज कर लिया। नेक्स्ट क्या इंफॉर्मेशन है कि P जो है O को फेस नहीं करेगा, मतलब कि इस पोजीशन पे P नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस पोजीशन पे आपका, ये पोजीशन पे P नहीं हो सकता है, इस पोजीशन पे आपका P नहीं हो सकता है, ठीक है। तो P का पोजीशन और कहाँ हो सकता है, P का कहीं और पोजीशन हो सकता है, हाँ, एक ही पोजीशन बचता है जो कि ये वाला है, ठीक है। और यहाँ पे P का पोजीशन नहीं हो सकता है, तो P एक ही जगह हो सकता है जो कि आपका यहाँ पे है, और तो कहीं पे नहीं हो सकता है। और कहीं हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो P को हमने यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है। सो P इज नॉट फेसिंग O, ठीक है, P इज नॉट फेसिंग O, तो हमने यहाँ पे पुट कर लिया। एक ये वाला बच जाता है, तो O तो यहाँ पे है, तो P तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, ठीक है। P तो यहाँ पे नहीं बैठ सकता है, मतलब यहाँ पे भी बैठ सकता है और यहाँ पे भी बैठ सकता है, ये दो पोजीशन खाली है P के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो कहीं बैठ सकता है, ठीक है, बट O के अपोजिट नहीं बैठेगा, ठीक है। अच्छा, चलिए यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी और बन रही है, ठीक है, और यहाँ पे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हम चेक करते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन है कि R जो है वो M और N को फेस नहीं करेगा, ठीक है। ओके, तो M और N को R फेस नहीं करेगा। R कहाँ बैठा सकते हैं, एक तो ये पोजीशन खाली है और एक ये पोजीशन खाली है। इसका मतलब ये है कि R ना ही यहाँ पे बैठेगा और ना ही R यहाँ पे बैठेगा, मगर R को तो कहीं तो बैठाना है और तो कोई जगह खाली भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये डायग्राम हमारा गलत है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हमने जो उठाई है वो गलत है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि R को क्या यहाँ पे बैठा सकते हैं, क्योंकि कोई वायलेट नहीं होना चाहिए कुछ भी, तो R के अपोजिट M और N नहीं हो सकता है। तो अगर हम R को यहाँ बैठाएंगे तो M यहाँ पे है, N यहाँ पे है, ठीक है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। सो ये तो हमें ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या R को हम यहाँ बैठा सकते हैं क्या। अगर हम R को यहाँ बैठाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, M और N तो नहीं होना चाहिए, M और N इधर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और P जो है आपका, तो ठीक है, ये पोजीशन पे बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए भी, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या दोनों सही है क्या डायग्राम, नहीं, अभी हमें और भी चेक करना है क्योंकि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन लास्ट वाला बचा हुआ है। और इसमें क्या मेंशन है कि O और L जो है साथ बैठेगा एंड इट हैज टू बी इन द सेम लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और बोल रहा है कि नो काउ स्टैंड्स इन बिटवीन O एंड L, मतलब O और L के बीच में कोई जगह नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे हमें L लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे L लेंगे तभी इस पॉसिबिलिटी को हम सफाइस कर सकते हैं, और O और L के बीच में कोई नहीं बैठेगा एंड आपका क्या है, सेम लाइन ऑफ साइट पे भी आ जाएगा। मगर अगर हम ध्यान दें तो L हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, ठीक है, L को हमने ऑलरेडी बना के रखा है। इसका मतलब है कि L दो जगह तो नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी पॉसिबिलिटी हमारा गलत होगा, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि
O और L इसमें सही हो रहा है क्या? ठीक है, यहाँ पे O है, यहाँ तो R है, यहाँ S है, L है, P है, तो O और L के बीच में तो कोई नहीं है, ठीक है, there are no people in between O and L and it is in the same line of sight. ये same line of sight में है कि नहीं है? ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई है भी नहीं और it is in the same line of sight, यही तो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो हमने हमारा जो डायग्राम बना है ये हमारा डायग्राम सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो वी हैव गॉट आवर राइट डायग्राम। ओके, सो अब हम देखते हैं कि इसका क्वेश्चन एंड आंसर दिया हुआ है क्या कुछ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन से इनको हम देखते हैं क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग काउज आर स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द इनर बाउंड्री, ठीक है। तो इनर बाउंड्री के कॉर्नर पे कौन कौन से काउ बैठे हुए हैं, तो कौन सा है, LSOP, ठीक है। तो यहाँ पे N है, N तो नहीं है, L है, P है, ठीक है। तो L and P is right। ओके, नेक्स्ट क्या है, विच काउ इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O के इमीडिएट लेफ्ट O पे कौन है, तो O हमारा ये है और उसके इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है, S है। सो S इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O। विच काउ इज स्टैंडिंग इन बिटवीन S and M, तो S and M के बीच में कौन बैठा है, S and M के बीच में कौन बैठा है। ओके, अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन में भी ट्रिकी कर दिया है, इसमें पूछ दिया इन बिटवीन, इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है कि लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो S और M के बीच में लाइन ऑफ साइट में कौन बैठा है या कौन खड़ा है, तो S यहाँ पे है हमारा और M कहाँ है हमारा, ये वाला है, ठीक है। तो S और M के बीच में कौन बैठा है, P बैठा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर P होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द ऑड वन आउट। तो हमें जो 5 ऑप्शन दिए हैं इसमें से हमें ऑड वन आउट फाइंड करना है, ठीक है। तो MPSNQS, MPSNQS, MPSNQS। अच्छा देखिए, ये जो सामने सामने वाले हैं उनका एक साथ दिया है, ठीक है। तो SN दिया हुआ है ना, SN जो है हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो SN ही हमारा गलत होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि MP और QS तो ठीक ठाक दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है। एंड OR LN, तो हमें दिख रहा है OR भी ठीक है और LN भी ठीक है। इसका मतलब है कि हमने जो आंसर चूज किया था वो सही है, SN ही हमारा ऑड वन आउट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ काउ N विथ रिस्पेक्ट टू काउ R। काउ R के रेस्पेक्ट में काउ N का पोजीशन क्या है, काउ R के रेस्पेक्ट में काउ N का पोजीशन क्या है, सो इट इज सेकंड टू द राइट, ठीक है, इट इज सेकंड टू राइट, ठीक है। R के रेस्पेक्ट में N का क्या पोजीशन है हमारा, R के रेस्पेक्ट में N का पोजीशन हमारा सेकंड टू द राइट है, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming video. Thank you so much.